हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसविंदर सिंह। और सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और आज की वीडियो में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसको करेंगे। और जो ये चैप्टर है 9th और 10th दोनों क्लासेस में आता है। और चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो ज्योमेट्री नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें टू लाइन्स है वो ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमारी ये स्टैंडिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो ये हमारी लेटवी लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं या फिर कट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये टू लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन पे नंबर ड्रॉ करने हैं। और नंबर कैसे लिखने हैं, जो राइट हैंड साइड है उस साइड हमें पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड हमें नेगेटिव नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो यहाँ पर हमें जो माइनस के नंबर लिखने हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ऐसे ही हमें एक्स एक्सिस पर करना है, तो ऊपर हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, सॉरी ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इस पे ऊपर हमें पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और नीचे नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ऐसे हमें नंबर है जो वो लिख लेने हैं। उसके बाद तो ऐसे हमें जो नंबर है वो ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो इसका हर एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास टोटल चार क्वाड्रेंट हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो नंबर हैं उनको हम बोलते हैं एब्सिसा, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो हमारे वाई एक्सिस पर जो नंबर हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे वो नेगेटिव नंबर है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। कई बार हमसे सीधा पूछ लिया जाता है कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। और जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट करती हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों ज़ीरो होते हैं। तो और कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, किसी भी पॉइंट की जो हमारी एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमें इस ग्राफ में जो क्वेश्चन है वो कैसे पुट किया जाएगा। इस ग्राफ में हमें कहीं भी एक पॉइंट दे देंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया है और इसके कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट जो फाइंड करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले वैल्यू लिखनी है हमें वो x की लिखनी है, और उसके बाद जो वैल्यू लिखनी है वो y की। तो इसमें हम जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर P पॉइंट लिख लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं इस P पॉइंट को x एक्सिस पर देखूं तो ये बिल्कुल 2 के सामने है। तो जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। और ऐसे ही मैं अगर इसको y एक्सिस पर देखूं तो यहाँ पर ये 4 के सामने है। तो जो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारे P के हैं जो कोऑर्डिनेट हैं। ऐसे हमें जो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड करने हैं। तो मैं एक और पॉइंट लेके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्यू पॉइंट लिया है और इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्यू पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल -3 के सामने है, और अगर हम इसको वाई एक्सिस पर देखें तो यहाँ पर ये 2 के सामने है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -3 और 2। तो ऐसे हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसी भी पॉइंट के वो फाइंड करने हैं। और उसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इसकी जो 4 क्वाड्रेंट है ये हमें पता है। और
जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट आते हैं वो दोनों पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है और जो y की वैल्यू वो दोनों पॉजिटिव है। और सेम ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आते हैं वो माइनस के और एक प्लस का आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो माइनस में है और जो y की वैल्यू है वो प्लस में है। और नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस की वैल्यू है। और सेम ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास हमें इस ग्राफ में कहीं भी जो 2 पॉइंट्स है वो गिवन होंगे और उनका जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और इनका डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। तो इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इससे हम जो 2 पॉइंट्स हैं उनके जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम जो P और Q है उसका डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो P और Q पॉइंट है उन्हें लिख लेते हैं। जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सबसे पहले हमें इस पॉइंट के, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 और 3। और जो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट है वो होंगे 4 और 5। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैं x1 और y1 से डिनोट करूंगा और जो सेकंड पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है मैं x2 और y2 से डिनोट करूंगा। तो उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x2 है हमारे पास 4 और x1 है हमारे पास 2। तो इसका होल स्क्वायर करना है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास y2 है वो 5 है और y1 है 3। तो इनको माइनस करके बाद में इनका होल स्क्वायर करना है। उसके बाद अंडर रूट में अगर हम 4 को 2 में से माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 में से 3 को माइनस करेंगे फिर 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 8। तो जो 8 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए अंडर रूट में ही रहेगा। तो ये हमारा जो 2 पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस है। ऐसे हम जो 2 पॉइंट है वो उनका डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें इस चैप्टर में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या है, एक लाइन गिवन होगी उस पर 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट है वो गिवन होंगे और उसमें से जो 2 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे और एक पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और जो वो पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट होगा जो उस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर POQ एक लाइन पर 3 पॉइंट्स लिए हैं और जो O पॉइंट है उस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है और m1 की वैल्यू हमारे पास 2 और जो m2 है उसकी वैल्यू हमारे पास 1। तो ये इस लाइन को 2 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उसको x और y से डिनोट करेंगे और जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है उसको x1 और y1 और x2 और y2 से डिनोट करेंगे। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x और y दोनों की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। x की वैल्यू निकालने के हमारे पास फॉर्मूला है जो m2 मल्टीप्लाई x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये जो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है और y निकालने का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बस x1 और x2 की जगह हमें y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे हमारे m2 मल्टीप्लाई y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो सेम ही हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले से हम जो इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो x का फॉर्मूला हमारे पास m2 मल्टीप्लाई x1। तो m2 हमारे पास 1
और x1 है हमारे पास 6, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस m1 मल्टीप्लाई x2, तो m1 है हमारे पास 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है x2 से, और x2 है हमारे पास 7 अपॉन में m1 और m2 का प्लस लेना है 2 + 1। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 6 × 6 प्लस 7 × 14 और 2 + 1 = 3। तो अगर हम 14 और 6 का प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, नीचे 3 का 3 रहेगा। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है वो है 20/3। और ऐसे ही हम जो y की वैल्यू वो निकालेंगे। y का फॉर्मूला हमारे पास m2 × y1, तो m2 है हमारे पास 1 और y1 है हमारे पास 5, तो हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस m1 × y2, तो हमारे पास m1 है 2 और y1 है हमारे पास 5, हमें यहाँ पर y2 लिखनी है, तो हमारी y2 है जो 6 है। उसके बाद जो m1 और m2 का प्लस लेना है, तो m1 हमारे पास 2 और जो m2 है हमारे पास 1। उसके बाद हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और उसके बाद 2 + 1 = 3। तो 12 और 5 हमारे पास 17 होते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 17/3। तो ये जो हमने 2 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड किए हैं 20/3 और 17/3। तो जो ये फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे हम जो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जो मैथ में है वो चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी करना। थैंक